हम चूंकि एनसीसी कैडेट है तो हमें एनडीआरएफ की कैसे हेल्प कर सकते हैं वो हमें सीखने को मिला कि हमें भी जैसे ये कर रहे हैं वैसे हमें भी अगर ये मौजूद ना हो तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, लोगों के साथ उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें रेस्क्यू करना चाहिए। मतलब तो अभी इवेंट हुआ था एनडीआरएफ का मॉक ऑफ के बारे में कि जब भूकंप आता है तो कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, कोई मलबे के नीचे फंस जाता है तो उसे कैसे रेस्क्यू किया जाता है, कोई जो अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता है तो उसे कैसे एक ठोस चीज से दूसरी ठोस चीज से बजा के उसे इशारा देके बुलाया जाता है हमारे रेस्क्यूअर्स को। और कोई छत पे फंस जाता है तो उसे कैसे रस्सी की मदद से नीचे लाया जाता है, फिर किसी प्रकार एम्बुलेंस में पहुंचाकर या फिर यहाँ नॉर्मल उसे चोट आई हो तो ट्रीटमेंट देके तो उससे ये करवाया कि ऐसे कार्यक्रम होता है क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो ऐसा माहौल होता है। तो हम देखने को ये मिला है कि एक एनसीसी कैडेट भी भाई किसी को इसी आपदा में से बचा सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है, उसे किस प्रकार इन्हीं चिकित्सालय पहुंचाया जा सकता है। ग्रुप एवोकेशन 1 मेडिकल टीम कम्युनिकेशन टीम। अब आप कटिंग ग्रुप के बाद वहां की मेडिकल टीम फंसे हुए विक्टिम को यथास्थान पर प्राथमिक उपचार देकर एनेस्थेटिस्ट उसको दरवाजे की कटिंग के बाद आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रेचर को कैसे आसानी से गिरे हुए भवन में अंदर किया जा रहा है और एक हमारा रेस्क्यूअर उसके साथ अंदर जा रहा है जहां पर विक्टिम पाया गया है वो चलाया जा सके। जब दरवाजे का साइज और उसकी स्थिति की जानकारी लेकर हमारे कमांडर ने टीम को बताया कि 70 डिग्री से 80 डिग्री के बीच कटिंग किया जाए। उसे तकलीफ थी और इसी कारण बेहोश हो गया था। प्राथमिक उपचार तथा हेड इंजरी के कारण वो है हेड इंजरी का उपचार करने के बाद इसी तरह से दरवाजा काटने में एंगल का कहना है कि एंगल ऐसा बनाया जाए जिससे ऊपर कोई स्लैब या दरवाजे की कोई लकड़ी ऊपर रेस्क्यूअर के ऊपर ना गिर जाए। इसलिए पहले मेजरमेंट टीम ने मेजर करके दिखाया कि एंगल हमेशा 70 और 80 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो अभी इवेंट हुआ था एनडीआरएफ का मॉक ऑफ के बारे में कि जब भूकंप आता है तो कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, कोई मलबे के नीचे फंस जाता है तो उसे कैसे रेस्क्यू किया जाता है, कोई जो अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता है तो उसे कैसे एक ठोस चीज से दूसरी ठोस चीज से बजा के उसे इशारा देके बुलाया जाता है हमारे रेस्क्यूअर्स को। और कोई छत पे फंस जाता है तो उसे कैसे रस्सी की मदद से नीचे लाया जाता है, फिर किसी प्रकार एम्बुलेंस में पहुंचाकर या फिर यहाँ नॉर्मल उसे चोट आई हो तो ट्रीटमेंट देके तो उससे ये करवाया कि ऐसे कार्यक्रम होता है क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो ऐसा माहौल होता है। तो हम चूंकि एनसीसी कैडेट है तो हमें एनडीआरएफ की कैसे हेल्प कर सकते हैं वो हमें सीखने को मिला कि हमें भी जैसे ये कर रहे हैं वैसे हमें भी अगर ये मौजूद ना हो तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, लोगों के साथ उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें रेस्क्यू करना चाहिए। मतलब ये सीखने को मिला ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित कैसे बताया जाए। जी। और ये मौका इसीलिए होता है कि लोग सीख सके, जागरूक हो सके और उन्हें विश्वास आ सके कि हमें बचाने के लिए एनडीआरएफ है या फिर हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसा कि वो पत्थर बजाने वाला था तो उसमें हमें ये जागरूक होना चाहिए कि हम पत्थर बजाए तो आएंगे हमें लेने के लिए। तो ऐसे लोगों आवाज बाहर नहीं जा पाती। आवाज नहीं जा पाती तो ठोस चीज बजा के उनको आवाज दे कि हम अंदर है।
उससे उनकी हेल्प हो जाती है।